तुइसा शर्मा की मौत मामले में सामने आई बड़ी लापरवाही, परिवार ने उठाए जांच पर सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच अधिकारी ने पोस्टमार्टम के समय घटना स्थल से बरामद नायलॉन बेल्ट को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं किया गया और मॉडल और एक्ट्रेस तुइसा शर्मा की मौत के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही नायलॉन की उस बेल्ट को लेकर है जिसे पुलिस ने घटना स्थल पर बरामद करने का दावा किया है। कहा गया है कि इस बेल्ट का इस्तेमाल फांसी में किया गया था और तुइसा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने पति समर्थ सिंह के घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। तुइसा और समर्थ सिंह की दिसंबर 2025 में शादी हुई थी। शादी के 5 महीने बाद ही तुइसा की मौत हो गई। 33 साल की तुइसा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जांच अधिकारी ने पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल बोर्ड को यह बेल्ट नहीं दिखाई। इस वजह से डॉक्टर फांसी में इस्तेमाल किए गए सामान और तुइसा की गर्दन पर मिले निशानों को आपस में नहीं जोड़ सके। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के दौरान तुइसा की गर्दन पर 2 समानांतर निशान देखे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच अधिकारी ने पोस्टमार्टम के समय घटना स्थल से बरामद नायलॉन बेल्ट को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि फांसी लगाने के कारण तुइसा की मौत हुई थी। शरीर के कई अन्य हिस्सों पर भी चोट निशानें आई थी और फिर से पोस्टमार्टम की मांग परिजन कर रहे हैं। तुइसा के परिवार ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम के दौरान नायलॉन बेल्ट को डॉक्टर्स के सामने पेश न करने से मामला कमज़ोर हो गया और फॉरेंसिक जांच पर सवाल उठे हैं। तुइसा के परिवार ने एम्स दिल्ली में फिर से पोस्टमार्टम कराने और मध्य प्रदेश से बाहर इस मामले की जांच की मांग की है। परिवार का कहना है कि तुइसा के ससुराल का प्रभावशाली कानूनी बैकग्राउंड है और इससे जांच पर असर पड़ सकता है। परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की है। एसीपी ने स्वीकार की गलती। इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी का नेतृत्व कर रहे मिसरोद के एसीपी रजनीश कश्यप ने स्वीकार किया है कि घटना स्थल से बेल्ट जब्त की गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान उसे जमा नहीं किया गया। कश्यप ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है। यह गलती कैसे हुई और जांच में जो कुछ सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी के इंस्पेक्टर सुनील दुबे ने सबसे पहले इस मामले की जांच शुरू की थी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमें एम्स भोपाल से पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है। जब तक हम एम्स पहुंचे तब हमें पता चला कि जिस बेल्ट का इस्तेमाल फांसी लगाने में हुआ था उसका जिक्र शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में नहीं था। इंस्पेक्टर दुबे ने बताया कि पुलिस टीम घर गई और क्राइम सीन की जांच की, जहां से एक्सरसाइज बैंड बरामद हुआ। इस बैंड का इस्तेमाल कथित तौर पर फांसी लगाने में किया गया था। उन्होंने बताया कि तब तक एम्स में पोस्टमार्टम पूरा हो चुका था। समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। दुबे ने बताया कि तुइसा के पति समर्थ सिंह को ढूंढने के लिए कई टीमें गठित की गई है। समर्थ सिंह के 2 मोबाइल फ़ोन बंद हैं। समर्थ का पासपोर्ट रद्द करने की मांग भी पुलिस ने की है। समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। तुइसा की सास गिरिबाला सिंह ने दहेज को लेकर हत्या किए जाने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सास ने कहा है कि उनके परिवार की ओर से तुइसा को उसकी ज़रूरतों के लिए 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक दिए जाते थे।
मेरा जीवन नर्क हो गया है मम्मी। 33 साल की त्विषा शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ गया है। त्विषा के परिजन उसके शव का दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े हैं। त्विषा मिस पुणे रह चुकी थी और उसने नोएडा से MBA किया था। उन्होंने मैसेज भेजा था, मेरा जीवन नर्क हो गया है मम्मी। त्विषा शर्मा ने मां को भेजा था मैसेज। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर अड़े परिजन। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों के तहत उसके पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तैंतीस साल की त्विषा शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ गया है। त्विषा के परिजन उसके शव का दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े हैं। त्विषा शर्मा मिस पुणे रह चुकी थी और उसने नोएडा से MBA किया था। वह नोएडा की ही रहने वाली थी। सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर त्विषा के रिश्तेदारों और दोस्तों ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मामले की CBI जांच की मांग की। जस्टिस फॉर त्विषा लिखे प्ले कार्ड और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने त्विषा के पति समर सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारे लगाए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी सास गिरिबाला एक रिटायर्ड जज हैं। वह वर्तमान में पहले जज थी और रिटायर्ड हो चुकी हैं। त्विषा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने पति समर सिंह के घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। त्विषा की समर सिंह से मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी की थी। शादी के 5 महीने के अंदर ही त्विषा की मौत हो गई। त्विषा की सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। मां से कहा था घर वापस ले जाओ। त्विषा और उसकी मां के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से पता चला कि वह अपनी शादी से नाखुश थी। वह मानसिक रूप से परेशान थी और बार बार अपनी मां से उसे वापस घर ले जाने की गुहार लगाती रही। त्विषा ने मां को लिखा था, मेरा जीवन नरक हो गया है मम्मी। दोस्तों के साथ बातचीत में भी त्विषा ने शादी के बाद खुद को फंसा हुआ महसूस करने, घर की याद आने की बात की थी। दोस्तों के साथ बातचीत में त्विषा ने कहा था, घर पर बैठे रहने की वजह से मैं परेशान हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। शादी से परिवार बनता है, लेकिन आप खुद के लिए काम करना कभी छोड़ सकते हैं। त्विषा ने अपनी दोस्त को जल्दबाजी में शादी न करने की चेतावनी भी दी थी और कहा था कि उसे सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। त्विषा के परिवार ने भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। गर्भवती थी त्विषा। त्विषा 2 महीने की गर्भवती थी। पुलिस इस मामले में आत्महत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। त्विषा के परिवार ने साजिश का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मौत से पहले कुछ महीनों तक वह गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही थी। त्विषा के रिश्तेदारों का दावा है कि वह भोपाल छोड़कर नोएडा लौटना चाहती थी। त्विषा के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों के तहत उसके पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। त्विषा शर्मा की चचेरी बहन मीनाक्षी ने NDTV के साथ बातचीत में बताया कि उसका 15 किलो वजन कम है और उसे परेशान किया जा रहा है। भोपाल पुलिस ने समर सिंह के बारे में जानकारी देने वाले को 10,000 रुपये नगद इनाम देने का ऐलान किया है। त्विषा ने किया था MBA। त्विषा के पास MBA की डिग्री थी और शादी से पहले उन्होंने कई सालों तक दिल्ली में काम किया। इसके अलावा वह तेलुगु फिल्म मुग्गुरू मोनागल्लू में भी नज़र आ चुकी थी। त्विषा की प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने जुलाई 2014 से अप्रैल
20 के बीच मुंबई में फ्लेवर पॉट फूड्स में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया था। त्विसा ने जर्मन एकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन DADB में कम्युनिकेशन और ऑन बोर्डिंग मैनेजर के रूप में भी काम किया था। वह सर्टिफाइड योगा टीचर और विपश्यना मीडिएटर के तौर पर भी काम करती थी।